दोस्तों, बिना शादी सहमति से संबंध खराब चरित्र का आधार नहीं है। भैया, कानून क्या है, मजिस्ट्रेट क्या बना देता है। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंध को उस संबंध में शामिल लोगों के चरित्र के बारे में प्रतिकूल धारणा बनाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड को एक ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश देते हुए की जिसका पुलिस कांस्टेबल पद पर चयन एक असफल प्रेम संबंध से जुड़े आपराधिक मामले में संलिप्त के कारण रद्द कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंध उस संबंध में शामिल लोगों के चरित्र के बारे में प्रतिकूल धारणा बनाने का आधार नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो दो अविवाहित वयस्कों को सहमति से अपनी पसंद का संबंध रखने से रोकता हो। न्यायालय ने उम्मीदवार द्वारा दायर अपील को अस्वीकार कर लिया और तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें दिताई पेंडिरी कैडेट ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल के पद पर उसकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने उनकी नियुक्ति इस आधार पर रद्द कर दी थी कि 2014 में उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का जो मामला दर्ज किया गया था वह नैतिक पतन को दर्शाता है। यह मामला पड़ोसी के साथ संबंध से जुड़ा है और दोनों पक्ष के बीच समझौता होने के बाद 2015 में लोक अदालत में इसका निपटारा हो गया था। आईपीएल की धारा 376 के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया था। हर रिश्ता शादी में तब्दील नहीं होता। पीठ ने कहा कि हर रिश्ता शादी में तब्दील नहीं होता सिर्फ इसलिए कि रिश्ता शादी में तब्दील नहीं हुआ। यह मानने का कोई आधार नहीं है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को धोखा दिया। यदि यह समझौता करने के लिए बल प्रयोग या धमकी का मामला होता तो प्रतिवादी अनुशासित बल में नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता की उपयुक्तता पर निर्णय लेने में न्यायसंगत होता। हालांकि यहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पीड़िता पर समझौता थोपा गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपराधिक न्याय शास्त्र में जब तक किसी अदालत ने आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक निर्दोष होने की धारणा बनी रहती है। भाई, कोर्ट और उसके फैसले कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं बेचारे को निर्दोषों को फंसा देते हैं। हाँ दोस्तों।